ट्रंप की डेडलाइन में 9 घंटे बाकी हैं। अमेरिका में इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं। ट्रंप की डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप ने गोले बरसाने शुरू कर दिए हैं। खार में ट्रंप ने बम गिराने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने ईरान को बहुत गुस्से में धमकाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि आज रात ईरान को खत्म कर दूंगा। आज रात वो ईरान की सिर्फ बिल्डिंग नहीं खत्म करेंगे, पूरी सभ्यता खत्म करने वाले हैं। 9 घंटे बाद ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप का डूम्सडे प्लेन उड़ने लगा। महातबाही की टिक टिक सुनाई देने लगी। आज ईरान के इतिहास की सबसे काली रात है। क्या ट्रंप कुछ घंटे में तेहरान को खाक कर देंगे? अमेरिका का डूम्सडे प्लेन तभी उड़ता है जब पेंटागन कोई बहुत बड़ा फैसला करता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले डूम्सडे प्लेन का उड़ना इस बात का संकेत है कि ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ईरान में आज की रात कयामत की रात है। तेहरान पर ट्रंप आखिरी अटैक करने वाले हैं। इस्लामिक रिजीम सरेंडर करेगा, वरना आज बहुत बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने सिर्फ ईरान की इस्लामिक रिजीम को डराने के लिए डूम्सडे प्लेन नहीं निकाला। ये प्लेन तब हवा में उड़ता है जब परमाणु युद्ध का खतरा बहुत बड़ा होता है। अमेरिका के नेब्रास्का एयरफोर्स बेस से ट्रंप के डूम्सडे प्लेन E-4B नाइट वॉच ने उड़ान भरी। लैंडिंग से पहले आसमान में 6 चक्कर लगाए। ट्रंप को डेडलाइन खत्म होने से पहले इसे उड़ाकर परमाणु युद्ध की तैयारी को परखने की जरूरत क्यों पड़ी? The entire country can be taken out in one night. क्या ट्रंप सच में एक रात में ईरान को खत्म कर देंगे? क्या ईरान को सच में पाषाण काल में पहुंचा देंगे? अमेरिका के पास कुल 4 डूम्सडे प्लेन हैं, जो इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अगर नौबत परमाणु युद्ध की आ गई, हमले शुरू हो गए, तो डूम्सडे परमाणु विस्फोट, रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को सहन करने में सक्षम है। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डूम्सडे प्लेन को छोड़कर तमाम विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट कर उन्हें तबाह कर देती है। अगर ईरान का कोई साथी मुल्क अमेरिका पर परमाणु अटैक कर पेंटागन और उसके कमांड सेंटर को नष्ट कर दे, तब भी डूम्सडे प्लेन से अमेरिका युद्ध संचालित कर सकता है। डूम्सडे प्लेन एक बार में 12 घंटे की उड़ान भर सकता है।
हवा में ईंधन भरने के बाद इसे लगातार 72 घंटे उड़ाते हुए युद्ध लड़ा जा सकता है। इसमें 112 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और सैन्य कमांडरों के लिए आसमान में एक सुरक्षित ऑफिस की तरह काम करता है। डूम्सडे प्लेन के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा गुंबद होता है जिसमें 67 सैटेलाइट डिश और एडवांस एंटीना लगे हैं। अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट इसमें बैठकर दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने सैन्य अड्डे और पनडुब्बी से संपर्क कर सकता है, उन्हें हमले का आदेश दे सकता है। डूम्सडे प्लेन में आगे की तरफ कॉन्फ्रेंस एरिया होता है, उसके पीछे ब्रीफिंग रूम होता है। प्लेन में पीछे की तरफ कम्युनिकेशन एरिया और रेस्ट एरिया होता है। इसमें आराम करने के लिए 18 बेड लगे हुए हैं। And it'll happen over a period of 4 hours. अमेरिका डेडलाइन खत्म होने से पहले क्या तैयारी कर रहा है, इसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर है जो परमाणु हमला भी कर सकता है और भयंकर तबाही मचाने वाले गैर परमाणु वॉरहेड गिरा सकता है। ये बॉम्बर 36 घंटे की लंबी उड़ान भरकर तेहरान में बमबारी कर वापस अमेरिका के बेस पर लौट सकता है। महातबाही से पहले का ट्रेलर आने वाला है। ईरान में 100 फाइटर जेट्स से एक साथ बमबारी। ट्रंप की लिस्ट में ईरान के पावर प्लांट, बड़े पुल उड़ाने हैं। नेतन्याहू ने इस लिस्ट में ईरान के रेलवे स्टेशंस को भी जोड़ दिया है। ट्रंप की धमकियों को ईरानी भले ही नजरअंदाज कर दें, नेतन्याहू जब कुछ कहते हैं तो ईरानी भी उसे बहुत सीरियस लेते हैं। ईरान के रेलवे स्टेशंस में डेडलाइन खत्म होने से पहले ही पैनिक शुरू हो गया है। लोग जल्द से जल्द स्टेशन छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। अमेरिका ने तेल के सबसे बड़े हब खार्ग आइलैंड पर हमला शुरू कर दिया है। खार्ग आइलैंड पर डेडलाइन खत्म होने से पहले ही धमाके शुरू हो गए। खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर ईरान के 90% कच्चे तेल के बिजनेस को खत्म कर इस्लामिक रिजीम पर भारी दबाव बना सकते हैं। खार्ग आइलैंड पर 45 साल बाद हमला हुआ है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने हमला किया था। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। ये ईरान के मशहद शहर का पावर प्लांट है जहां हमले के बाद धुआं उठ रहा है। ये ईरान का शिराज प्रांत है जहां पूरी रात बमबारी से पहाड़ कांपते रहे। शिराज के इन पहाड़ों को बाबा कुही के पहाड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ ईरान की एक बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पहाड़ों के नीचे है जिसे बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया गया। ईरान के एयरपोर्ट पर भी तबाही शुरू हो गई है। अमेरिका ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। मेहराबाद हवाई पट्टी पर खड़े ईरानी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ट्रंप अगर तबाही का बटन दबाते हैं से जुड़े लोग अब मेहराबाद एयरपोर्ट से भाग नहीं पाएंगे। अमेरिका ने खुर्रमाबाद एयरपोर्ट को भी धमाकों से धुआं कर दिया है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मिलिट्री टारगेट पर भी हमले जारी हैं। ये तस्वीरें तेहरान के पास की हैं जहां मिलिट्री बेस पर भारी बमबारी अमेरिका ने की है। यहां बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। यह बुशर का नेवी बेस है जहां अमेरिका ने हमला किया। नेवी की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ट्रंप ने कराज के जिस पुल को उड़ाकर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की शुरुआत की थी, अब खुलासा हुआ है कि उसे उड़ाने के लिए GBU-31 बम गिराए गए थे। अमेरिका ने GBU-31 बम में 429 किलो ट्राइटोलन जैसा हाई एक्सप्लोसिव भरा होता है। 2000 पाउंड का GBU-31 बम बड़े से बड़े बंकर को तहस नहस कर सकता है। इसे 28 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, किसी भी मौसम में यह बम 5 मीटर से भी कम सटीकता से निशाना लगाता है। अमेरिका ने ईरान के अल्ब्रोज प्रांत में भारी बमबारी की जहां 18 लोग मारे गए। ट्रंप की धमकियों से ईरान में जबरदस्त पैनिक है। तेहरान में लोग सो नहीं पा रहे हैं। यहां हर घंटे धमाके होते रहते हैं। जैसे ही कोई बम फटता है या मिसाइल गिरने से विस्फोट होता है, डर के मारे लोग छत पर आ जाते हैं। ट्रंप की धमकियों से डरे लोगों ने इमरजेंसी की तैयारी कर दी है। लोगों ने बैग पैक कर लिए हैं, दवाइयां और डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं।
हमने घर के चारों तरफ टूटने वाली चीज़ें जैसे शीशा रख दिया है, कुछ पीने का पानी स्टोर कर लिया है। अगर बिजली चली जाती है तो खाने पीने की रेडीमेड चीज़ें रख ली हैं। हमने एक बैकपैक भी तैयार कर लिया है जिसमें दस्तावेज़, दवाई रख ली हैं। अगर तुरंत घर छोड़ना पड़े तो हम एक भी बैग लेकर भाग सकें। ट्रंप अभी चुन चुन कर मार रहे हैं, अब अंधाधुंध मारेंगे। ये ईरान का धार्मिक शहर कोम है जो रात के हमले के बाद पूर्वी यूक्रेन जैसा दिखने लगा है। शहर का बड़ा हिस्सा अमेरिकी हमलों के बाद खंडहर हो चुका है। ईरान भी कांटे से कांटा निकालने को तैयार है। अमेरिका उसका एक पावर प्लांट उड़ाएगा तो ईरान मिडिल ईस्ट के ऊर्जा ठिकानों में बारूद भर देगा। ईरान ने इसका आगाज सऊदी अरब से कर दिया है। सऊदी अरब की इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल को ईरान ने दहला दिया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद सऊदी अरब की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी आग की लपटों में घिर गई। ईरान की 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और दर्जनों ड्रोन को सऊदी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। कई मिसाइलें और ड्रोन अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी की अलग अलग फैसिलिटी में गिरे। इसके बाद बड़े एरिया में आग लग गई। सऊदी अरब का अल जुबैल औद्योगिक शहर 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां सऊदी अरब की सबसे दिग्गज कंपनी सेबैक का प्लांट है। दुनिया की कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का 7% यहीं बनता है। सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का प्लांट भी इसी शहर में है, जहां डेली 4,60,000 बैरल तेल रिफाइन किया जाता है। इसके अलावा अमीरल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, सदारा केमिकल कार्बन कैप्चर हब, को जेनरेशन प्लांट है। सऊदी के अल जुबैल पर बड़ा हमला कर ईरान ने युद्ध को और भड़का दिया है। सऊदी अरब इसका बदला जरूर लेगा। अल जुबैल औद्योगिक शहर सऊदी की जीडीपी में 12% का योगदान देता है। नॉन ऑयल कारोबार में इसका 11% का हिस्सा है। यहां स्टील, गैसोलीन, उर्वरक और प्लास्टिक के बड़े कारखाने हैं। ईरान ने इसे पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला बताया है, जिस पर सोमवार को दोबारा हमला हुआ था। ईरान B1 ब्रिज पर हमले का बदला लेने के लिए सऊदी अरब के किंग फहाद कासवे को उड़ा सकता है। सऊदी अथॉरिटीज में इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है। अगर ईरान ने इसे उड़ा दिया तो बहरीन का संपर्क सऊदी अरब से कट जाएगा। बहरीन में और अमेरिका के कई मिलिट्री साइट्स को ईरान ने टारगेट किया है। दावा है कि इसमें अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने कुवैत पर हदीद 110 और अराश ड्रोन से हमला किया है। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिकी सेना को भयंकर नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका के अल उदैद कैंप में बहुत जगहों पर काले निशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के इस अमेरिकी बेस को ईरान ने इतना ठोक दिया कि अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा। 39 दिन के युद्ध में दुनिया के बड़े बड़े तेल संसाधन खाक हो चुके हैं। ईरान के असलुएह और माह शहर में 85% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। कतर में रास लाफान गैस फील्ड में हमले की वजह से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन 17% कम हो चुका है, जिसे दोबारा पटरी पर लाने में 3 से 5 साल लगेंगे। यूएई में बराक पॉलीफीन प्लांट में काम सस्पेंड है। हबशान गैस कॉम्प्लेक्स बंद हो चुका है, जो 80% डोमेस्टिक कस्टमर को गैस सप्लाई करता है। असाब डिगैसिंग स्टेशन 29 मार्च को हुए अटैक के बाद ठप है। कुवैत में 2 पावर प्लांट बंद हो चुके हैं।
डिसैलिनेशन प्लांट बंद हो चुका है। बहरीन में जीपिक पेट्रोकेमिकल की एक यूनिट पर हमला हो चुका है। बहरीन की सबसे बड़ी तेल कंपनी बापको पर 5 बार से ज्यादा हमला ईरान कर चुका है। एक युद्ध में खाड़ी के 6 देशों के ऊर्जा संसाधनों की वाट लग चुकी है। आगे इससे भी बड़ी तबाही हो सकती है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की आखिरी रात है, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इस्लामिक रिजीम का पतन होगा, 47 साल के शासन का अंत होगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी को इस बार बहुत सीरियस ले लिया है। ईरान को लगने लगा है कि ट्रंप रिजीम को हटाने के लिए ग्राउंड फोर्स उतार देंगे। इस्लामिक रिजीम ने उससे पहले ही तेहरान में लेडी फोर्स उतार दी है। ईरान की महिलाएं गन लेकर सड़कों पर गश्त कर रही हैं, मशीन गन माउंटेड कारों में पेट्रोलिंग कर रही हैं। ईरान के अलग अलग प्रांतों में भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। महिलाएं AK-47 लेकर गलियों में खड़ी हैं। ईरान की सत्ता को बचाने के लिए महिलाएं खुलकर मैदान में आ गई हैं। क्या मुस्तबा महिलाओं को सड़क पर खड़ा कर ट्रंप को रोक पाएंगे? बड़ा सवाल है। अगर आसमान से बमबारी होने लगी तो मुस्तबा की लेडी फोर्स क्या करेगी? ईरान ने युद्ध में पहली बार पिंक मिसाइल लॉन्च की है। एक बैलिस्टिक मिसाइल को पिंक कलर में रंग कर ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया। इसकी डिमांड एक छोटी बच्ची ने की थी, जिसे ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले पूरा कर दिया। ईरान अब ट्रंप से सरेंडर की मांग कर रहा है। ईरान ने कहा है कि युद्ध तो वो जीत चुका है। ट्रंप न हॉर्मुज खुलवा पाए, न ही 440 किलो यूरेनियम ले जा पाए। अब देखना है अगले कुछ घंटे में क्या होता है।